हेलो बच्चों, तो आज हम फिर मिलते हैं पाठ्य पुस्तक वाटिका के अभ्यास कार्य कितना सीखा 3 के साथ। बच्चों, अब आप लोगों की अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं की भी घोषणा हो चुकी है। तो अगर आप इस किताब के सभी कितना सीखा सीख लें, क्योंकि मैंने देखा है कि अधिकतर जो अभ्यास प्रश्न बन के आते हैं प्रश्नोत्तर परीक्षाओं में, वो सब कितना सीखा से ही ज़्यादातर दिए रहते हैं। तो आप बहुत अच्छा परीक्षाओं में करेंगे। तो इसी के साथ आओ हम लोग सीखते हैं कितना सीखा 3। तो कितना सीखा 3 में पहला अभ्यास कार्य है बच्चों, नीचे लिखे शब्दों का शुद्ध उच्चारण करते हुए अर्थ बताइए। शुद्ध उच्चारण मतलब हमको इनको पढ़ना है। जैसे ये लिखा है सत्याग्रह, इसमें क्या है बच्चों, कुछ कटे हुए कठिन अक्षर हैं, इसके लिए आपको दिया गया है कि इनको हम, तो आप भी मेरे साथ इनका स्पष्ट उच्चारण करना सीखिए। सत्याग्रह, अपव्यय, तनख्वाह, धृष्टता, बिलोकत, तड़ाग, तड़ाग माने तालाब, फरमाइश, निर्द्वंद्व, अत्युक्ति, ये शब्द हैं। और इनका अर्थ बच्चों मैं अभी आपको नोटबुक में दिखाऊंगी लिख के। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास कार्य होता है बच्चों, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। वाक्यांश क्या होता है? एक पूरा वाक्य। जैसे हम किसी के लिए कहें कि वह कभी झूठ नहीं बोलता, वह बहुत अच्छा इंसान है, तो उसके लिए क्या बोल देंगे कि हाँ वो सत्यवादी है। सत्यवादी शब्द आ जाएगा। तो उसी तरह साहस से युक्त व्यक्ति, यानी जिसके पास बहुत साहस हो तो वो क्या हो जाएगा? साहसी। जिसके पास धन न हो तो वो क्या होगा? निर्धन। सत्य बोलने वाला सत्यवादी। इसी तरह अगला अभ्यास कार्य क्या है? 2-2 वाक्य बनाइए। तो बच्चों जो ये 2-2 वाक्य बनाने वाला है, ये आपके लिए थोड़ा सा नया है। वाक्य कैसे बनाने हैं? जिसमें और व लेकिन दोनों शब्दों का प्रयोग हो। आगे हम वाक्य बना के दिखाएंगे आपको, लेकिन इसमें क्या है? जिसमें और व लेकिन दोनों शब्दों का प्रयोग हो। तो हम कोई एक ऐसा वाक्य बनाते हैं, जैसे मैं और शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? माता और पिता, भाई और बहन। तो या और भी शब्दों में होता है, मैं और मेरा दोस्त। तो जैसे हम बनाए कि मैं और मेरा भाई स्कूल जा रहे थे, लेकिन बारिश होने लगी, लेकिन गाड़ी पंचर हो गई, लेकिन बस खराब हो गई, कुछ हो सकता है ना। अब प्रश्नवाचक तो हम सब जानते हैं, जो भी हम किसी से पूछते हैं वही शब्द वही वाक्य क्या हो जाते हैं? प्रश्नवाचक होते हैं। जब भी हमें किसी से पूछना हो कुछ, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो, क्या हो, कैसे करोगे, क्या है, ये सब क्या हो गया? प्रश्नवाचक हो गया। जिसमें क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ हो। क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बताते हो, और क्रियाएं हमारी क्या होती हैं? चलना, फिरना, उठना, बैठना, जो भी हम करते हैं वो क्रिया है, उनकी विशेषता बताते हो। जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है। तेज, तेज क्या है? तेज का क्या करता है? वो दौड़ता। तो दौड़ना क्या है? क्रिया है, तो क्रिया विशेषण हो गया तेज। जिसमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ हो, तो मैं, वह, हम, तुम, ये सब क्या है? सर्वनाम है। मैं स्कूल जाता हूँ, वह स्कूल जाता है, वे स्कूल जाते हैं, ये सब क्या हो गए? सर्वनाम हो गए। नीचे लिखे 2-2 वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाइए। 2 वाक्य लिखे हुए हैं। अब जैसे यहाँ हमको शब्द दिए थे, इनसे वाक्य बनाना था, और यहाँ क्या वाक्य दिए हैं, इनको जोड़ना है। ऐसे शब्दों के ये और लेकिन ये सब क्या है? संयोजक शब्द हैं। तो बाहर तेज धूप है, अभी खेलने मत जाओ। तो बाहर तेज धूप है इसलिए अभी खेलने मत जाओ। इस तरह आगे उपसर्ग और प्रत्यय छांटना है। तो आओ हम लोग नोटबुक में ये सारा अभ्यास कार्य अच्छे से समझ लेते हैं, कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों का शुद्ध उच्चारण करते हुए अर्थ बताइए। तो हम लोग शुद्ध उच्चारण तो पढ़ चुके हैं। सत्याग्रह, सत्याग्रह का है सत्य के लिए आग्रह। कोई बात जो सही है उसके लिए हमें मनवाने के लिए अहिंसापूर्ण रास्ता अपनाने को क्या कहते हैं? सत्याग्रह। गांधी जी ने किया था सत्याग्रह।
तनख्वाह, तनख्वाह बच्चों सैलरी या वेतन। विलोकत, विलोकत माने देखना। फरमाइश, किसी चीज के लिए अनुरोध। अत्युक्ति, बढ़ा चढ़ाकर बात कहना। अपव्यय यानी फालतू खर्च, जो लोग बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, अनावश्यक। फालतू खर्च या अनावश्यक भी हो जाता है। धृष्टता, उद्दंडता। तड़ाग, तालाब, निर्द्वंद, निश्चित। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। साहस से युक्त व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा? साहसी। हमें इस प्रकार अपनी नोटबुक में लिख लेना है। जिसके पास धन ना हो, निर्धन। सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। जो सबको प्रिय हो, सर्वप्रिय। विद्या प्राप्त करने वाला, तो बच्चों वो तो आप लोग हैं ही हैं, विद्यार्थी। शिक्षा देने वाला, शिक्षक। जिसमें और व लेकिन दोनों शब्दों का प्रयोग हो। मैं और मेरा भाई मेला देखने जा रहे थे, लेकिन गाड़ी ही खराब हो गई रास्ते में। जो प्रश्नवाचक हो। उत्तर, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। जिसमें क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ हो, जैसे घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ बच्चों तेज क्या है? दौड़ना की विशेषता बता रहा है, तो तेज क्रिया विशेषण है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे क्या है? चलना। चलना क्या है? क्रिया है। जिसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो, वह स्कूल में पढ़ती है, तो यहाँ सर्वनाम शब्द कौन है? वह। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तो मैं क्या हूँ? सर्वनाम। नीचे लिखे दो दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाइए। अगला अभ्यास कार्य है, बाहर तेज धूप है, अभी खेलने मत जाओ। तो वाक्य क्या हो जाएगा? बाहर तेज धूप है, इसलिए अभी खेलने मत जाओ। वह देर तक सोता रहा, उसे स्कूल पहुंचने में देर हो गई। एक वाक्य क्या होगा? दोनों वाक्य, ये दो वाक्य है ना, पूर्ण विराम के बाद दूसरा वाक्य है, तो उन दोनों वाक्यों को हम एक ही वाक्य में जोड़कर कैसे लिखेंगे? वह देर तक सोता रहा, अतः उसे स्कूल पहुंचने में देर हो गई। नीचे लिखे शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय छांटकर लिखिए। उपसर्ग बच्चों क्या होते हैं? जो वाक्य के शुरुआत में जुड़ते हैं और शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं या उसमें विशेषता ला देते हैं। और प्रत्यय होते हैं जो वाक्य के शब्द के अंत में आते हैं, जो शब्द के अंत में आते हैं और वाक्य के अर्थ में परिवर्तन करते हैं। जैसे निर्द्वंद, निर्द्वंद में निर उपसर्ग है। प्रतिवाद में प्रति उपसर्ग है। प्रतिभावान में प्रति उपसर्ग है और वान क्या है? प्रत्यय है। अनुकरणीय में अनु उपसर्ग है और इ प्रत्यय है। अनुग्रहित में अनु उपसर्ग है और इत प्रत्यय है। अगला अभ्यास कार्य है अभ्यास कार्य प्रश्नोत्तर। उत्तर दीजिए। सरदार पटेल को किस कार्य के लिए सदैव याद किया जाएगा? तो बच्चों, सरदार पटेल को 600 देशी रियासतों का भारतीय संघ में एकीकरण के लिए सदैव याद किया जाएगा। इसी कार्य के लिए उनको लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। चिड़िया का दाना कहानी के आधार पर बताइए, हाथी की किस बात पर राजा अचंभे में पड़ गया? तो चिड़िया का दाना एक लोक कथा है, वो कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका अभ्यास कार्य भी उस पाठ का कर चुके हैं। तो चिड़िया का दाना कहानी क्या है? हाथी ने कहा कि मैं आपको गिरा दूंगा। जब चिड़िया ने अपनी सारी बात चींटी को बताई, किसी ने उसकी मदद नहीं की, तब चींटी ने हाथी से कहा कि मैं आपको काट लूंगी, नहीं राजा से कहो कि चिड़िया का दाना ढूंढवाए। तब हाथी ने राजा से कहा कि मैं आपको गिरा दूंगा, तब हो सकता है आपकी हड्डी पसली टूट जाए या आप गिरकर मर जाए। हाथी की इसी बात पर राजा अचंभे में पड़ गया कि देखो मेरा हाथी कैसे बात कर रहा मुझसे।
समय चूक पुण्य का पछताने का अर्थ क्या है? इसका आशय यह है कि समय बीत जाने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं होता, इसलिए हमको हर कार्य समय पर करना चाहिए। जैसे आप विद्यार्थी हैं तो आपका कार्य क्या है इस समय? पढ़ाई। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें ताकि अपने जीवन में सफल हों, कुछ बन सकें। प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। शब्द है शुद्ध वर्तनी शब्द सत्याग्रह। तो सत्याग्रह नहीं होता, गृह माने होता घर, सत्याग्रह होता है सत्य धन आग्रह। मक्खियाँ, तो खा आधा नहीं होगा, का आधा होगा, मक्खियाँ होगा। तरुण, तरुण। तरुण, तरुण। देखो बच्चों, इसमें जरा सा अंतर है, ये बड़े ऊ की मात्रा है, इसमें क्या हो गया? तरुण पढ़ा जाएगा, और ये क्या है? तरुण है, छोटे ऊ की मात्रा है। रा में छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा लगाना आप अच्छे सीख लें। ये लिखा है हड्डी, डा इसमें पूरा है, और ये क्या लिखा है? हड्डी। इसमें डा में ये क्या लगा है? हलंत, यानी डा डलिया जो है वो आधा अक्षर, हड्डी ऐसे पढ़ा जाएगा। देशभक्त, ये हो गया देशभक्त। अतिथि, अतिथि, ये है अतिथि, तो क्या होता है शुद्ध शब्द? अतिथि। चिड़िया, तो क्या होगा? चिड़िया। कृषि, कृषि होता है। ये क्या है? ये कामे रा लगी हुई है, और ये क्या है? कामे री की मात्रा लगी हुई है। प्रश्न 10, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। भाव यह है कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और दूसरों को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो लय गयो माखन रोटी। भाव, कवि ने कौवे के भाग को सराहा है क्योंकि वह भगवान के हाथ से माखन और रोटी छीनकर ले गया। अधर सुधारस मुरली राजत उर वैजंती माँ। कवि ने भगवान कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि अमृत रस से भरे हुए ओंठों पर मुरली और गले में फूलों की माला पहने हुए हैं। तो बच्चों, कितना सीखा 3 का अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। बाय बाय बच्चों।